नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से। राजधानी जयपुर के लोहा मंडी में बिजली के कार्यों के नाम पर मिलीभगत और वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। मामले की शिकायतों के बाद से जेडीए की जांच जेडीए ने करवाई है। जांच में दोषी पाए जाने पर अधिकारियों और इंजीनियरों पर गाज अब गिर सकती है। जयपुर के लोहा मंडी के लिए आवाप्त की गई कई जमीन पर विकास के लिए जेडीए कवायद कर रहा है। योजना के तहत विद्युतीकरण के कार्यों के लिए 17 करोड़ 83 लाख के कार्यादेश जारी किए गए थे, लेकिन इस कार्य की शुरुआत से पहले ही यहां अनियमितताओं की शिकायतें जेडीए तक पहुंच गई। जांच में सामने आया कि 1 करोड़ से ज्यादा राशि के सामान मौके पर मिले ही नहीं, जबकि जेडीए इसका भुगतान पहले ही कर चुका है। मामले में जेडीसी का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट मिल चुकी है। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद कार्रवाई होगी। जो ये अधिकारी दोनों सत्येंद्र जी, सिद्धार्थ जी, ये ठेकेदारों के साथ पार्टनरशिप भी रखते हैं और इस कारण से इन्होंने बिना पैसे किए भुगतान करके इनकी 100% मिलीभगत है और मिलीभगत करके जेडीए का उसको नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल, कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास आई है, मैं उसका अध्ययन करूंगा और उसके बाद में जो भी इसके अंदर लापरवाही या जो भी गड़बड़ी है उसमें हम पर्याप्त कार्रवाई करेंगे। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन ने आज चित्तौड़गढ़ में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान वीरांगना रानी पद्मिनी को नमन किया। इस कार्यक्रम के दौरान यहां मौजूद महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। इस मौके पर वानथी श्रीनिवासन ने कहा कि देश में जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक महिलाओं के आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम में वानथी श्रीनिवासन के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। BJP Mahila Morcha is honoring and remembering the women freedom fighters of this country. On this occasion, we were able to organize a very big program in the memory of Rani Padmini, Aktamira. We are happy to remember their contribution. अलवर जिले में भड़काऊ भाषण और धमकी देने के आरोप में रामगढ़ थाना पुलिस ने मंगलवार को बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कसाना को गिरफ्तार किया। इसके करीब 5 घंटे बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कसाना की गिरफ्तार होने पर भाजपा का जिला आलाकमान रामगढ़ थाने पर पहुंचा। इसी दौरान जमकर हंगामा हुआ। हालांकि समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। राजेंद्र कसाना को 108-151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया था, जिसे पेश किया गया है कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा 20,000 रुपये की जमानत और मुचल के पर 6 महीने के लिए नेक चलने के लिए पाबंद किया गया है। बीजेपी ने सरकार के ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन पर सवाल उठाए हैं। मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि गांव में अभी तक खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया गया है। सरकार ने स्टेडियम बनाने के जो वादे किए थे वो अभी तक अधूरे हैं। अब क्षेत्र के ओलंपिक कराने का काम करेंगे, ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने का काम करेंगे। तो पहले सरकार ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्र की ओलंपिक आप करा रहे हैं तो आप संसाधन क्या मुहैया कराने का काम कर रहे हो, और क्या ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशने के लिए आपने कोई खेल ग्राउंड तैयार किए हैं? आपने घोषणा विधानसभा के बजट के अंदर ये की थी कि प्रत्येक पंचायत समिति स्तर के ऊपर एक उपखंड स्तरीय हम स्टेडियम का निर्माण करेंगे। तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि आपके राजस्थान के अंदर कितने स्टेडियम आप बना चुके हो? मध्य प्रदेश में भारी बारिश का असर राजस्थान पर भी दिखाई दे रहा है। पार्वती नदी के तांडव से बाना जिले के कई गांव टापू में तब्दील हो गए। इसी बीच सेना ने छबड़ा के खुरई गांव में बीते 3 दिन से फंसे परिवार को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। परिवार के 11 सदस्य नदी के उफान के बीच घर की छत पर फंसे थे और तेज बहाव के चलते नाव से बचाना मुश्किल हो रहा था। जिला प्रशासन और ग्रामीण भी अपने अपने तरीके से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। कितने दिनों से फंसे हुए थे भाई? 3 दिन। आपका खाना पीना वहाँ? नहीं, मतलब को सब डूब गया, घर में सब। आपको अभी हेलीकॉप्टर से जो यहाँ पे लेके आए हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? हम महसूस करे मतलब छत है, ये पक्का कमरा है, मकान वकान सब बह गया आपका? कल छबड़ा छिपबड़ों में काफ़ी बारिश हुई है। इससे पार्वती, कालीसिंध,
परवन, ये काफ़ी नदियों में पानी आ गया। और यहाँ गोरे गांव में एक परिवार करीब 10-11 लोग चारों तरफ पानी से घिर गए। पार्वती नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। मॉनसून की मेहरबानी प्रदेश पर जमकर बरस रही है और इसका असर प्रदेश के बांधों पर भी दिख रहा है। भारी बारिश से प्रदेश के अधिकतर बांध 76% से ज्यादा भर चुके हैं। मॉनसून की मेहरबानी, राजस्थान पानी पानी, टूट गए कई रिकॉर्ड, बांध भी हुए लबालब। मॉनसून के दूसरे दौर ने पूरे प्रदेश को पानी पानी कर दिया है। सड़कों पर सैलाब है तो बस्तियों में दरिया बह रहा है। इन सब से इतर इस बारिश ने इस बार प्रदेश के बांधों की प्यास बुझा दी है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश के बांधों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक हुई झमाझम बारिश की वजह से प्रदेश के 716 मध्यम और लघु बांधों में 240 बांध पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं, जबकि 262 बांधों में भी अच्छा पानी आया है। हालांकि अभी भी 203 बांधों की प्यास नहीं बुझी है। प्रदेश के सबसे अहम 22 बड़े बांधों की बात करें तो वे 76% से ज्यादा भर चुके हैं। जयपुर, टोंक और अजमेर की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी को पेयजल सप्लाई करने वाले बीसलपुर बांध में भी करीब 75% पानी भर चुका है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर 93.68%, कोटा बैराज 95.38%, गुढ़ा डैम 97.18%, सोम कमला अंबा बांध 86.93% और जयसमंद बांध 75.34% भर चुका है। इसके अलावा जाखम बांध 100% भर चुका है। सबसे पहली जो और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ मेरे लिए होती है कि बीसलपुर में और दूसरे बांधों में कैसे कितना पानी आया। खुशी की बात है कि जो दूसरे बड़े बांध हैं वो सब भर चुके हैं। बीसलपुर में पानी निरंतर आ रहा है। भगवान से प्रार्थना है बीसलपुर भरे, हर छोटा बड़ा बांध प्रदेश का वो भरे, जिससे लोगों को पीने के पानी की कमी महसूस नहीं हो। तो ये मेरे लिए इससे बड़ी कोई संतोष की बात नहीं हो सकती। भगवान की कृपा है, मेहरबानी है कि पानी बरसा रहा है। और इस बार जो मानसून का जो मूड राजस्थान पे बड़ा मेहरबान रहा है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार मानसून राजस्थान पे और देश पे के मामले में इसी तरीके से मानसून हम पे मेहरबानी बरसाता रहे। हालांकि प्रदेश में अभी भी कई बांध प्यासे हैं, जिनमें जयपुर के कालक सागर और भरतपुर का सीकरी बांध पूरी तरह से सूखे पड़े हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा के मेजा बांध में 4.37% ही पानी की आवक हुई है। वहीं राजसमंद बांध सिर्फ 9% ही भरा है। पाली का जवाई बांध 56.12% और जयपुर का छापरवाड़ा बांध सिर्फ 46.33% ही भरा है। दौसा का मोरेल बांध भी अभी सिर्फ 51.83% ही भर पाया है। जिस तरह से अगस्त में मानसून मेहरबान है, पिछले कई साल के रिकॉर्ड डूब सकते हैं। राजस्थान पर मानसून इस बार खुलकर मेहरबान हुआ है। प्रदेश भर के अंदर हुई अच्छी बरसात के बाद में यहां पर बांधों में पानी की बहुत अच्छी आवक हो रही है। आने वाले कई सालों के लिए पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की किल्लत दूर होने के आसार नजर आ रहे हैं। अभी सितंबर का महीना बाकी है और अगस्त में भी कुछ दिन बाकी है। ऐसे में इस बार मानसून की मेहरबानी से प्रदेश पानी की जो किल्लत थी उससे निजात पा चुका है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले कई सालों के लिए आसमान से बरसे इस अमृत को सहेज करके रखा जा सकेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग दोहराई है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभालने से इनकार करते हैं तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खुद का नाम चर्चा में आने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया की उपज है। कांग्रेस में कई काबिल नेता हैं। गहलोत ने बीजेपी के गुजरात मॉडल पर भी निशाना साधा। हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करते हैं। सर, एक बड़ा सवाल चल रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, उसको लेकर क्या है सर?
अभी तो जो है आज मेरी मुलाकात हुई, गुजरात जा रहे हैं हम लोग, और जो महासचिव संगठन है मिस्टर वेणुगोपाल जी, वो भी साथ जा रहे हैं। तो अभी तो हम लोग गुजरात की बात कर रहे हैं कि गुजरात में क्या स्ट्रेटजी बने, और उसी ढंग से रघु शर्मा जी वहाँ पहुँच गए हैं, और वेणुगोपाल जी और हम दोनों जा रहे हैं अभी। तो हमारे लिए भी फोकस गुजरात है कि किस प्रकार से गुजरात के चुनाव नज़दीक है, 4 महीने बाद में आ रहे हैं, उस पर चर्चा हुई। लेकिन गहलोत साहब भी कहा जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है अध्यक्ष को लेकर, उसमें और ये भी क्या राहुल गांधी को बने रहना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए फिर से राहुल गांधी को लेकर? तो बार बार हम कह ही रहे हैं कि राहुल गांधी जी आएंगे तो ही जाके कांग्रेस एक नए सिरे से उभर के आएगी, क्योंकि उनके बगैर लोग निराश हो जाएंगे। अगर निराश हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, तो आप जानते हो कि पार्टी कमजोर होती है। अल्टीमेटली राहुल गांधी जी को ही आना पड़ेगा, आना भी चाहिए उनको। सबकी भावना, जो पूरे मुल्क के अंदर ही भावना है कि वो पार्टी का नेतृत्व करें, तो मैं समझता हूं कि हमारा दबाव तो लगातार बना रहेगा उनके ऊपर कि अल्टीमेटली वो कैसे कन्विंस हो, वो हम लोग कोशिश करेंगे। अभी उनकी यात्रा भी शुरू हो रही है, जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, उसको भी कामयाब करने के लिए हम सबको लगना पड़ेगा। तो ये स्थिति बनी हुई है। सर, एक आखिरी सवाल है, गुजरात के दौरे पर भी थी, वहाँ की क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार कांग्रेस की बात करें, क्योंकि पिछली बार जब वो आपका प्रभारी थे तो एकदम नेक टू नेक पहुंच गया था मामला। देखिए, गुजरात में स्थिति पहले थी वही है, पहले थी कि उन्हें 27 साल से राज कर रहे हैं वो लोग, और 27 साल में गुजरात में कोई जो गुजरात मॉडल की बात की जा रही थी, जिस रूप में गुजरात मॉडल को लेके जो माहौल बनाया गया था प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी ने, वैसा कुछ दिखता नहीं वहां पर। अब गुजरात मॉडल तो मैं देखता हूं कि अभी अगर अच्छा होता तो अभी जो 6 महीने पहले कैबिनेट पूरी चेंज की गई, इतिहास में पहली बार हुआ कि पूरी कैबिनेट ही मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को बदल दिया आपने। नए लोगों के आगे जो पहली बार जीत के आए वही मुख्यमंत्री बन गए। तो ये प्रयोग क्यों किया है? इसका मतलब कि वो सब ऐसे लोग थे जो मतलब उन्होंने बर्बाद कर दिया गुजरात को, कुछ काम किया नहीं। और मैं दूसरी बार जा रहा हूँ अभी गुजरात, मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की स्थिति अच्छी बनेगी, हम अच्छी टक्कर देंगे। सर, एक आखिरी सवाल पूछूं, आपके दर्शन पर मुलाकात भी हुई है, तो क्या इस मसले को चर्चा हुई है कि अध्यक्ष को लेकर, नए अध्यक्ष में, क्योंकि चर्चा चल रही है कि आपके नाम को भी लेकर? ये मेरा नाम तो चला दिया लोगों ने, मीडिया वालों ने चला दिया है, लंबे अरसे से मैं सुन रहा हूँ, मुझे कोई चर्चा कर नहीं रहा है, और मेरा नाम चला रहे मीडिया वाले कि अध्यक्ष साहब बन रहे हैं, अब बनेंगे। नाम कई हैं देश के अंदर, कई संगठन कार्यकर्ता है, संगठन को बिल्कुल ही जानते हैं, एक से एक बढ़कर के हैं। और मैं समझता हूँ कि जब कभी मौका आएगा तो सब मिलकर ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे कांग्रेस के अंदर। जो आज हालात है देश के अंदर, उसमें तमाम लोग मिलकर के एक राय होकर के चुनाव करें तो मेरा ज्यादा बेहतर होगा। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। और बड़ी खबर है, छात्र संघ चुनाव की जंग, एबीवीपी के दोनों खारिज नामांकन हुए बहाल। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, एबीवीपी के जो 2 नामांकन खारिज हुए थे उन्हें बहाल कर दिया गया है। आखिरकार एबीवीपी के संघर्ष की हुई जीत, एबीवीपी के दोनों खारिज नामांकन बहाल हो गए हैं। एबीवीपी महासचिव प्रत्याशी अरविंद जाजड़ा का नामांकन खारिज अब नहीं होगा। एबीवीपी के उपाध्यक्ष पद उम्मीदवार साक्षी शर्मा का नामांकन भी खारिज नहीं होगा। लीगल राय के बाद चुनावी अधिकारियों ने घोषणा की। लवली वधवा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। पहले नामांकन खारिज किए गए, फिर ये सुर्खियों में आया पूरा मामला, मीडिया ने इसे प्रमुखता से इस मामले को उठाया, और फिर अब खबर आती है नामांकन खारिज नहीं होंगे। लवली, क्यों ये कदम उठाया गया? लवली, बिल्कुल, देखिए जानकारी बता दूं मैं आपको, एबीवीपी के दोनों नामांकन बहाल हो चुके हैं और नामांकन बहाल होने के साथ सबसे बड़ी खबर है कि एबीवीपी के 4 घंटे के संघर्ष की जीत हुई है। और आपको 1 बजे से 4 घंटे में गलत 1 बजे से धरना
लगातार जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आरयू दफ्तर में चल रहा था और उसके बाद अब इसकी जो है इस पूरे मामले को लेकर की जीत जो है वो विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर खुशियां मनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं और ये इनके पीछे मेरे पीछे जो आवाज आ रही है वो बता रही है कि किस तरह की खुशी जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं में है, किस तरह से विद्यार्थी परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके उसमें किस तरह की खुशी है वो इस वक्त देखते ही बन रही है। और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे, एक बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैमरे की सीधी तस्वीरें दिखाएं। तो एक बड़ा जश्न का माहौल यहाँ पर बना है और औपचारिक रूप से इसके आदेश जो है वो कुछ ही देर में जारी होंगे। फिलहाल लीगल ओपिनियन आया है और लीगल ओपिनियन में यही कहा गया है कि दोनों छात्रों को जिनके नामांकन कैंसिल किए गए थे उन्हें बहाल किया जाए और बहाल करने के साथ ही उन्हें जो है चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला है और इस फैसले से ये स्पष्ट हो गया है कि जो चुनाव कमेटी काम कर रही है डीएसडब्ल्यू दफ्तर के अंदर उससे विश्वास अब उठता हुआ नजर आ रहा है छात्रों का। एक बड़ा जो कह सकते हैं कि ये लीगल ओपिनियन की जरूरत पड़ी क्यों, ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर लीगल ओपिनियन लेना ही था तो इस मामले को लेकर के पहले लीगल ओपिनियन क्यों नहीं लिया गया। तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये इस वक्त उठ रहा है और जो बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि अब एबीवीपी के दोनों जो आवेदन है वो बहाल हो चुके हैं। यहाँ पर जो है पुलिस कमिश्नरेट का स्पेशल जाब्ता, पुलिस कमिश्नरेट के ईस्ट थाने के सभी थानाधिकारी अपने के जाब्ते के साथ में मौजूद है। ये उम्मीद थी कि यहाँ पर कोई न्यूसेंस होगा। ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से घेराव किया हुआ था, बंधक बनाया हुआ था, कह सकते हैं हम डीएसडब्ल्यू को और चुनाव अधिकारी को, ये माना जा रहा था कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने की उम्मीद है। लेकिन हालात जो है वो बदले और उसके बाद में अब लीगल ओपिनियन जो है वो काफी देरी से यहाँ पहुंचा है और पहुंचने के साथ ही जो है इस पर फैसला बनता इस फैसले पर सहमति बनती हुई जो है वो नजर आ रही है बात। और अभी सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि अब जो आदेश जारी होंगे वो क्या होंगे। फिलहाल एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर नारेबाजी करने लगे, पुलिस का जाब्ता और बढ़ा दिया गया है यहाँ पर और बड़ी तादाद में दिन भर हम लोग इस खबर पर बने रहे। इस खबर के पीछे की बात ये थी कि जो छात्र हैं, लाखों जो छात्र हैं राजस्थान के, वो इस खबर पर जानकारी लेना चाह रहे थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसके 28,000 मतदाता हैं, जिनमें अभी इस बार 21,000 को परमिट जो है वो किया गया है। और हम हमारे पीसीआर के साथियों से कहेंगे कि हैदराबाद 7 सर्वर पर भी नजर रखें, स्ट्रीमिंग आ रहा है, हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे लाइव तस्वीरें। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको जानकारी एक महत्वपूर्ण दे दूं कि फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर राहत की सांस ली है, प्रशासन ने राहत की सांस ली है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के इस रवैये के चलते जो है तो पुलिस प्रशासन के गले में पूरी बात आई हुई थी कि आखिर किस तरह से इस पूरे मामले पर सहमति बनाई जाए, किस तरह से इस मामले का सॉल्यूशन किया जाए और उसके बाद में यहाँ पर हालातों को बदला जाए। मगर यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने रुख पर अड़ा रहा। सवाल ये उठता है ना लवली, या तो पहले गलत थे या आप गलत हैं, आपने नामांकन खारिज किया, क्यों किया खारिज, और अब उसे बहाल किया गया है तो क्यों किया बहाल। इसी बात को लेकर के जो है सवाल वो उठ रहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर गलत पहले थे, अभी हैं या पहले अभी हैं या पहले थे, इन तमाम चीजों पर सवाल उठ रहा है। या फिर आप दबाव के चलते काम करते हैं, मीडिया ने इस खबर को सुर्खियां बनाया, छात्रों का दबाव, तो आपने फैसला बदल दिया अपना, आप दबाव के अंदर काम करते हैं क्या। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये दबाव क्यों हो रहा है, इस बात को लेकर के सवाल जो है डीएसडब्ल्यू से किए जाएंगे। अभी जब वो बाहर आएंगे तो हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डीएसडब्ल्यू का दफ्तर है उसकी कार्यप्रणाली पर एक सवाल खड़ा हुआ है कि आखिरकार इस दफ्तर के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि देखिए इस दफ्तर के अंदर जो चल रहा है उस पर आज कई सवाल उठे हैं। दोपहर 1 बजे से लेकर के रात को 10:30 बजे का समय हो गया है और अभी भी ये तमाशा लगातार जारी था। सहमति नहीं बनती तो शायद और भी कुछ बड़ा होने की उम्मीद यहाँ पर थी। एबीवीपी ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुला लिया था, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। अब देखिए पुलिस के जो सिविल सादा वर्दी में जवान है, लाठी लेकर के वो भी तैनात तैयार रहे। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एबीवीपी ने हजारों कार्यकर्ताओं को अपने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एकत्रित किया, पुलिस ने पूरा जाब्ता संभाला, खुद एसपी यहाँ पहुंचे, इतनी नौबत आ गई। लेकिन अब जाकर के हालात जो है वो सामान्य होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जाकर के हालात जो हैं वो सामान्य होने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि आपको मैं बता दूं कि जो बड़ी बात है वो यही है, आप हमें दिखाई भी दे रहे हैं लवली स्क्रीन पर, दफ्तर की आप अगर कुछ बात कर सके कि इसे तो आप कर सकते हैं, हम वो सीधी तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को। साथ में ये भी बताइएगा लवली, देखिए बिल्कुल मैं पहली तस्वीर इन्हीं लोगों की दिखाऊंगा जो लोग बिल्कुल
देखिए मैं इन्हीं लोगों की पहली तस्वीर दिखाऊंगा। ये लोग दिन भर डटे रहे, ये लोग हैं जो 12 बजे से डटे रहे। इनका जो है दिन भर का संघर्ष चलता रहा और अब यहाँ डेडलॉक टूटा है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस ने निभाई। हम राजीव पचार जी से बात करेंगे। पचार साहब, यूनिवर्सिटी प्रशासन की एक देरी की वजह से 12 घंटे का वक्त हो गया। पुलिसकर्मी और क्या तमाम लोग, सभी लोग जुटे रहे। क्या सहमति बनाई? आपका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा आपकी टीम का। देखिए, ये फैसला तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को करना था, उन लोगों ने किया है। हमारा काम कानून व्यवस्था बनाए रखना था और उस कानून व्यवस्था को हम बनाए रखना। सर, क्या अभी क्या सहमति बनी? जो छात्र एकदम खुश होकर के निकले बाहर, वो आपको DSW के जो अधिकारी हैं वो लोग बताते। तो आपने राहत की सांस ली शासन प्रशासन ने? सर, अब राहत थी, पहले भी राहत थी। थैंक यू सर। तो पहले भी राहत थी, पुलिस का इकबालिया बयान होता। अब देखिए एक बार तस्वीर कि यहाँ लवली मंत्री होशियार मीणा एक्सक्लूसिव, बताइए क्या देखिए, जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे थे, हमारे नॉमिनेशन सरकार के दबाव के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों ने रद्द कर दिए थे, लेकिन हम लोग सुबह से डटे हुए भूखे प्यासे हमारे कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा। आज खुशी की दौड़, खुशी की लहर इनके अंदर दौड़ पड़ी है। ये दिवाली मना रहे हैं और ये हमारी जीत की बहुत बड़ी जीत की दौड़ है। ये वो योद्धा है अरविंद पहले फांसी का फंदा और अब गले में माला। फांसी का फंदा ना पहले था ना आज भी है। ये सभी भाइयों की मेहनत है। बड़ी तादाद में छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं। ये खुशी देखते ही बन रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो छात्र हैं वो कितना उत्साहित है इस चुनाव को लेकर के, इस चुनाव में जीत को लेकर के। क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल जीत का जश्न मनाया जा रहा है। राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 के दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जोश खरोश जो है वो बना हुआ है और लगातार यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनके में जोश जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हजारों छात्र सुबह से इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ डिसीजन में, क्या क्या बताया गया आप लोग? अभी हमको योग्य घोषित कर दिया गया है। पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा था कि आप अयोग्य चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अभी हाईकोर्ट का फैसले को मानते हुए, डीपी के अंदर जो ऑर्डर है उसको मानते हुए अरविंद चावला को योग्य घोषित किया है और हम पूरा पैनल जीत जान लगा के जीतेंगे। तो एक प्रत्याशी और है जिन्हें बहाल किया गया। हमारे साथ में साक्षी है। साक्षी, जब दिन में खबर आई थी आवेदन खारिज हो गया, तब कैसा लगा और अब कैसा लग रहा है? उस टाइम बहुत मायूसी फील हुई, अब तो बहुत खुश हूँ। और मैं देख रहा था आप लोग सब लोग लगातार तब से बैठे हुए थे, अब जब ये खबर मिली तो कितनी खुशी हुई है? बहुत खुश हूँ और इसके लिए मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। अच्छा, क्या मसला क्या हुआ था, क्या बात बताई गई आपको, क्या बात थी जिस वजह से अटका रहा? एक्चुअली मेरा एफिडेविट एक्सचेंज हो गया था, उस वजह से। अब मिल गया? चलिए, तो देखिए साक्षी शर्मा ने अपनी बात कही। ये यहाँ का नजारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये DSW का दफ्तर है। हम कोशिश करेंगे DSW चुनाव अधिकारी से, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस दफ्तर के अंदर जहाँ हजारों और सैकड़ों की तादाद में क्या पुलिस, क्या प्रशासन, तमाम लोग जुटे हैं। DSW की भूमिका क्या रहेगी इस पूरे यहाँ पर बन रही है पूरे चुनाव में, क्योंकि अब तो कार्यशैली पर सवाल निशान उठेंगे। अर्जुन जी एक मिनट देखिए, बिल्कुल हम, हाँ बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मैं एक मिनट देखिए, बिल्कुल मैं आपको सही कह रहा हूं। आपने सही सवाल किया, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम किस बात पर सहमति बन गई कि जो माहौल मायूसी का था वो एकदम खुशी में बदल गया? ऐसा क्या था जो 1 बजे से रात को 10 बजे परिवर्तित होना था? नहीं, मैं तो ज्योग्राफी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ज्योग्राफी के अलावा कुछ आता नहीं है। लेकिन मैडम आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। हम लीगल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी था और हमने लीगल ओपिनियन लिया। पहले भी लिया जा सकता था? नहीं लिया जा सकता था, पर पहले समझाइश की जा रही थी कि भाई किस तरीके से स्क्रूटनी की बात को मानना चाहिए, वो मान्य है। लेकिन नामांकन तो खारिज कर दिए गए थे मैम। नहीं, वो जिस पॉइंट पे किए थे उस पॉइंट्स पे हमने लीगल ओपिनियन ली और वो लीगल ओपिनियन आई। तो अभी क्या सहमति बनी है? सशर्त अनुमति मिली है? कोई सशर्त अनुमति मिली? क्या लिखा गया आपने ऑर्डर में? नहीं, उसमें छात्रों का दबाव ना होता, मीडिया का दबाव ना होता तो क्या लीगल ओपिनियन लेते लोग? इतना है कि बोथ द कैंडिडेट्स कैन बी अलाउड। क्यों मैडम, ऐसी बात तो नहीं है कहीं के छात्रों का प्रेशर था, ये जो प्रेशर बना उसके बाद ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग ने सारी चीजों पे राय ली। ग्रीवेंस ठीक लवली, फिर से लौटूंगा मैं आपके पास। फिलहाल इतना ही। इस बुलेटिन में एक ब्रेक लेंगे और तमाम अपडेट्स के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे सहयोगी हेमंत। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।